बीजेपी के पास चुनाव जीतने के 3 मंत्र हैं, मोदी, मोदी और मोदी। एक तरफ मोदी का चेहरा, दूसरी तरफ उनका विकास और हिंदुत्व का मुद्दा। यह ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके बल पर बीजेपी लगातार चुनाव दर चुनाव जीतती हुई चली आ रही है। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले, दूसरी पार्टियों की कोशिश है गुजरात में इस बार बीजेपी को पटखनी देने की। लेकिन नरेंद्र मोदी के कद और उनके चेहरे के आगे फिलहाल कोई भी पार्टी उस तरह की स्थिति गुजरात में पैदा नहीं कर पाती और सीधे मोदी को निशाने पर लेने से रोकती भी है अपने आप को, अपने कार्यकर्ताओं को। इन सब के बीच आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर थे। वो आज केवड़िया में थे, उसी केवड़िया में जहां पर उन्होंने सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग वहां पर पहुंचते हैं। केवड़िया में आज एक बड़ा संदेश भी उनकी ओर से देने की कोशिश की गई। गुजराती अस्मिता का मुद्दा उठाकर नरेंद्र मोदी ने कैसे विरोधी दलों पर साधा है निशाना, अब हमारी अगली रिपोर्ट। गुजरात का केवड़िया, वो इलाका जहां दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। इस मूर्ति की ऊंचाई बताती है कि सरदार पटेल के आदर्श पीएम मोदी की जिंदगी में क्या मायने रखते हैं। केवड़िया पीएम मोदी की जिंदगी के कितने करीब है, ये इस बात से साबित होता है कि पर्यावरण से जुड़े मिशन लाइफ की शुरुआत के लिए प्रधानमंत्री ने केवड़िया को चुना और यहीं से दुनिया को पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संदेश भी दिया। क्लाइमेट चेंज से हो रहे बदलाव लोग अपने आसपास महसूस करने लगे हैं और एक समुदाय के तौर पर उन्हें इस धरती के लिए, इस प्लेनेट के लिए कुछ न कुछ जिम्मेवारी उठानी चाहिए। कौन से कदम उठा सकते हैं जिससे धरती की सुरक्षा हो सके, इस पृथ्वी की सुरक्षा हो सके, इन सारे सवालों का जवाब मिशन लाइफ में है। केवड़िया वही जगह है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रव्यापी छवि बनाने में अहम भूमिका अदा की। इसी जगह से प्रधानमंत्री ने इस मूर्ति को बनाने के लिए देश भर से लोहा मांगा था। घर घर से आए लोहे से ही तैयार हुई एकता की ये सबसे बड़ी मिसाल। लोहा चाहिए लोह पुरुष के लिए, किसान का बेटा था, इसलिए खेती का औजार वाला लोहा चाहिए। और मैं हर गांव से ये गिफ्ट मांगने वाला हूं और उसको ला करके, उसको मेल्ट करके पूरे प्रोजेक्ट में कहीं न कहीं उसका उपयोग किया जाएगा। दरअसल केवड़िया में सरदार पटेल की प्रतिमा के सामने से निकला संदेश गुजरात के सबसे ताकतवर पाटीदार समुदाय तक पहुंचता है और इसके अपने राजनीतिक मायने हैं। गुजरात में पाटीदार की संख्या करीब 1 करोड़ 6 लाख है। 182 में से 70 सीटों पर पाटीदार वोट हार जीत तय करता है। गुजरात का मेहसाणा इलाका पाटीदारों का गढ़ कहलाता है, जहां से खुद नरेंद्र मोदी भी आते हैं। एक तरफ पाटीदारों के गर्व का प्रतीक केवड़िया की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और दूसरी तरफ पाटीदारों का गढ़ मेहसाणा। एबीपी न्यूज की टीम इन दोनों जगहों पर पहुंची। नर्मदा जिले में आने वाले केवड़िया को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने के बाद यहाँ के विकास में नई बहार आ गई है। लाखों की संख्या में यहाँ पर अब टूरिस्ट आने लगे हैं। कई रेस्टोरेंट और नए होटल्स भी यहाँ पर बन गए हैं, जिसकी वजह से स्थानिक लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलने लगे हैं। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की वजह से। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी को इसका चुनावी फायदा मिलेगा? एबीपी न्यूज संवाददाता रौनक कुकड़े ने केवड़िया के लोगों से इस बारे में बात की। काम तो किया है सरकार ने। आपको लगता है कि फिर एक बार प्रधानमंत्री का जो विजन है उसकी वजह से फिर एक बार बीजेपी सरकार आएगी, डेफिनेट आएगी। केजरीवाल जी का मुझे नहीं लगता है कि अभी कुछ होने वाला है। अगले 5-10 साल तक तो नो डाउट ही करीब 60 से 70% काम आगे बढ़ा है और लगातार जारी है। और मोदी के होने से ही ये सारा कुछ मुमकिन हुआ है। देखो, आज की डेट में जो इन्होंने काम किया है उसी हिसाब से तो अच्छा लगता है कि सही है। उन्होंने रोजगार भी प्रोवाइड किए हैं, रोड्स वगैरह भी हैं, सब कुछ है। केवड़िया से करीब 260 किलोमीटर की दूरी पर है मेहसाणा इलाका, वो इलाका जहां पी यानी पाटीदार फैक्टर सबसे ज्यादा प्रभावी है।
2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में उत्तर गुजरात की 32 में से केवल 14 सीट ही बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है पाटीदार आंदोलन। लेकिन अब पाटीदार आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा ही बीजेपी के साथ है। साथ ही राज्य की कमान भी एक पाटीदार मुख्यमंत्री के हाथों में है। बदलते हालात में क्या है मेहसाणा के पाटीदारों की मन की बात? कि क्या कुछ सरकार ने पिछले 5 सालों में किया? आपको लगता है कि कुछ बदलाव की जरूरत है? अभी तो भाजपा सरकार है, बहुत अच्छा काम कर रही है। पाटीदार तो पहले से ही भाजपा सरकार के साथ है और भाजपा सरकार खेडूतों के लिए, फार्मर के लिए अच्छा काम करे, वही हम सब पाटीदारों की आशा है और उम्मीदें है। ये बताइए कि आप यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे, इस बार किसको आशीर्वाद मिल रहा है भगवान? मोदी जी को। मोदी जी को। क्यों ऐसा लगता है आपको? मोदी जी ने सब काम किया है, विकास का बड़ा बड़ा काम किया है। गुजरात में मोदी नाम सिर चढ़कर बोलता है और उसके पीछे है उनकी रणनीति। पीएम मोदी ने गुजरात चुनाव में अपनी ताकत झोंक दी है और इसमें डाल दिया है गुजराती अस्मिता वाला फैक्टर। एक अलग प्रकारनी अजीब सोच ઊભી થઈ છે। ગુજરાતમાં કંઈ પણ સારું થાય, ગુજરાતમાં કોઈ નામ કમાવે, ગુજરાતનો કોઈ માનવી પ્રગતિ કરે, ગુજરાત પ્રગતિ કરે તો એના પેટમાં ઉંદરડા દોડવા માંડે છે ભાઈઓ। ગુજરાતને અપમાનિત કરવાનો, બેફામ ભાષાનો પ્રયોગ કરવાનો, ભાઈઓ બહેનો આની સામે ગુજરાતે આંખ લાલ કરવાની જરૂર છે કે નથી? આંખ લાલ કરવાની જરૂર છે કે નથી? प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव को गुजरात की पहचान और गुजरात के सम्मान से जोड़ दिया है। केवड़िया से रौनक कुकड़े की रिपोर्ट। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।